नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर हमारी डिस्कशन रहेगी कनाडा के ऊपर ही। तो कनाडा की हमारी रेगुलर्स वीडियोस आ रही हैं। अभी कनेडियन गवर्नमेंट ने 2-3 दिन पहले ही मैंडेटरी कर दिया है कि किसी भी बच्चे ने अगर कनाडा में आना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी होटल के अंदर स्टे करना पड़ेगा और 2000 कनेडियन डॉलर उसके अंदर लगेंगे। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है हम उसके ऊपर आते हैं। दिस इज़ ए वेरी वेरी गुड डिस्कशन, क्योंकि ऐसी चीज़ें क्राउन इमिग्रेशन रेगुलर करता आ रहा है पिछले काफ़ी समय से। जब भी हमारे पास कोई पॉजिटिव चीज़ आती है तो हमारा दिल करता है कि हम इमीडिएटली अपने चैनल के ऊपर डालें इसको। जो हमारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं, जहाँ हमारे ओल्ड क्लाइंट्स हैं, जहाँ हमारे जो करंट क्लाइंट्स चल रहे हैं स्पेशली कनाडा के ऊपर, तो वो इस चीज़ों का बेनिफिट लें। तो कनाडा के लॉट ऑफ वीज़ाज़ भी रिफ्यूज़ होते हैं, आइदर वो स्टूडेंट्स के हैं या पीआर है या टूरिस्ट है। इवन जो बच्चे कनाडा के अंदर चले जाते हैं, जाने के बाद कॉलेज अटेंड नहीं करते, जब अटेंड नहीं करते तो फिर उनके वीज़े से एक्सटेंशंस नहीं मिलती उनको। इवन जब आप कनाडा में अपनी पीआर अप्लाई करते हैं, जब आप कनाडा के इनसाइड होते हैं, तो तब भी कुछ बच्चों को पीआर के टाइम प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वहाँ की गवर्नमेंट उनको ग्रांट नहीं करती। इसी तरीके से जो स्टूडेंट वहाँ पर ऑलरेडी है कनाडा के अंदर, जब वो अपनी स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनको वीज़ा नहीं मिलता, उनकी स्पाउस को रिफ्यूज़ हो जाते हैं। इसी तरीके से कुछ बच्चों के ऊपर बैन लग जाते हैं, वो भी सफ़र हो जाते हैं। बैन जो बच्चे रियल हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगाकर अपने वीज़ाज अप्लाई किए हैं, अगर उनके ऊपर बैन लग जाता है तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये जितने भी मैंने टॉपिक बोले हैं, ये सारे के सारे जो अब आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसके ऊपर मैं कवर करूँगा, क्योंकि ये हमारे पास एक रीसेंट डिसीज़न आया है। ये कोर्ट का डिसीज़न है, फेडरल कोर्ट का। इसके अंदर क्या था कि स्टूडेंट ने अपना वीज़ा अप्लाई किया था स्टडी का। तो ये स्टूडेंट कहाँ का है, गुजरात का है। इसकी जो एज है 39 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है। तो गुजरात का है। लीना बैन कृति भाई महिंदा, ये इसका नाम है। तो इसने ऑलरेडी इंडिया से एमबीए की हुई थी ऑनलाइन, वो भी। और एमबीए के बाद उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस था। तो उसकी एज भी 39 थी और उसके जो परसेंटेज थे वो भी 50% थे एमबीए में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। और 3 बार कनाडा का ऑलरेडी वीज़ा इसका रिफ्यूज़ हो चुका था। उसके बाद जब रिफ्यूज़ होने के बाद थर्ड टाइम, तो उसने जो अपना केस है वहाँ की फेडरल जो उनकी कोर्ट है ओटावा के अंदर, वहाँ पर अपनी अपील डाली थी। जो अपील डाली थी उसका ये डिसीज़न है। इस डिसीज़न में क्या लिखा है और ये पॉजिटिव डिसीज़न आया है, ये देख लीजिए। 39 ईयर ओल्ड स्टूडेंट ने अपना जो वीज़ा 3 बार रिफ्यूज़ था, उसके ऊपर वहाँ की फेडरल कोर्ट ने उसको एक बहुत बड़ी रिलीफ दी है। तो इसके अंदर मैं बताऊंगा कि इस अपील के अंदर जो जजमेंट आई है कोर्ट की, ऐसी जजमेंट हम अपने स्टूडेंट्स के भी केसेस में डालते हैं। वो कौन से केसेस में, जब किसी बच्चे का 4-4 बारी या 5 बारी केस रिफ्यूज़ होता है लेकिन वो जेन्युइन स्टूडेंट है, तो देन वी आर आल्सो कोटिंग द जजमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट्स वेन एवर वी आर अगेन अप्लाइंग। जब हम दोबारा अप्लाई करते हैं कि ऐसे ऐसे डिसीजंस कोर्ट ने भी दिया था, उस बच्चे की ऐसी प्रोफाइल थी, उसको वीज़ा मिल गया था, मेरी प्रोफाइल तो इससे 100 टाइम बेटर है या 50 टाइम बेटर है, तो मुझे डिक्लाइन किया जा रहा है। तो इसके अंदर क्या लिखा था मैं वो पढ़ के बताता हूँ। तो ये जजमेंट एंड रीजंस हैं। फर्स्टली इंट्रोडक्शंस हैं। ये एप्लीकेंट है, रिस्पोंडेंट है। एप्लीकेंट जो स्टूडेंट था, रिस्पोंडेंट है द मिनिस्ट्री ऑफ सिटीजन एंड इमिग्रेशन। तो इसके अंदर क्या लिखा था, इंट्रोडक्शन में बताता हूँ। दिस इज एन एप्लीकेशन फॉर जुडिशियल रिव्यू अंडर सेक्शन सो एंड सो to review the decision of an immigration officer of the consulate general of Canada in Bangalore। इसने अपना केस बेंगलोर में सबमिट करवाया था। रिफ्यूज़ होने के बाद ये अपनी उसने रिव्यू के लिए, जुडिशियल रिव्यू के लिए वहाँ की फेडरल कोर्ट में ये केस किया था। डेटेड सो एंड सो 2018 में इसका 6 जून 2018 में रिफ्यूज़ हुआ था। विच रिफ्यूज़ द एप्लीकेंट एप्लीकेशन फॉर स्टडी परमिट। तो बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड के अंदर
द एप्लीकांट लीना भाई वट सो एंड सो इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड पैरा में द एप्लीकांट हैज़ ए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये देख लीजिए उसने मास्टर की थी, विच शी ऑब्टेन फ्रॉम सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी एंड शी अप्लाइड एंड was accepted to the University of Northern British Columbia UNBC यूनिवर्सिटी में इसको वहाँ से एडमिशन आ चुका था MBA के लिए। मैंने फिर बताया कि क्राउन इमिग्रेशन वहाँ के कम से कम 100 यूनिवर्सिटी 120 से ज़्यादा कॉलेजेस को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपने कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, किसी भी टाइप की प्रोफाइल है, लेकिन आपकी इंटेंशंस वहाँ पर स्टडी की है, आपके पास प्रॉपर जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। चलो, फॉर मास्टर of business admission program for August 2018 intake, she has applied for Canadian study permit 3 times and has been denied on each occasion. It is the final rejection which form the decision for this application for judicial review. Decision under review ये heading है, उसके अंदर क्या था, the officer refused the applicant application for study permit on so and so date based on the purpose of her study, her personal assets and financial status. The officer was not satisfied that the applicant would leave Canada at the end of her stay. तो दूसरे नंबर में, इन द ब्रीफ रीजन द ऑफिसर नोटेड दैट एप्लीकांट हैज़ रिसेंटली ऑब्टेन ए मैनेजमेंट जॉब एंड ऑलरेडी हैज़ ए डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसी ऐसी ऑब्जर्वेशंस लगाई थी वीज़ा ऑफिसर ने कि उसके पास ऑलरेडी डिग्री है, उसका इतना एक्सपीरियंस है, तो अभी सेम डिग्री वहाँ करने के लिए जा रही है, तो इसकी इंटेंशंस वहाँ पे स्टूडेंट्स की नहीं है। तो इस जजमेंट के थ्रू हम और भी बच्चों के जो डिसीजंस नेगेटिव आए हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कनाडा से सफर्ड हैं, कनाडा का कोई स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। द ऑफिसर कंसिडर दैट द एप्लीकेंट contentions that her first degree was done online and it is insufficient to obtain a high level employment in India। तो ऐसी चीज़ बच्चे ने अपने मोटिवेशन लेटर के अंदर लिखी थी कि मैंने जो फर्स्ट डिग्री ली थी वो ऑनलाइन थी, इस डिग्री को ऑनलाइन होने के कारण मुझे कोई अच्छे लेवल पर जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि मोटिवेशन लेटर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपने अपना फाइल अप्लाई करनी है कनाडा की, तो फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाने, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कितने बढ़िया से बढ़िया लगा सकते हैं वो आपका अच्छा कंसल्टेंट है, वो ही बता सकता है। तो इसी तरीके से उसने अपने सारे के सारे चीज़ें लिखी हुई हैं कि मैंने इस कारण इसका वीज़ा रिफ्यूज़ किया था। फिर स्टैंडर्ड रिव्यू आ गई। स्टैंडर्ड रिव्यू के अंदर जो हमारा वहाँ पे IRCC का मेंबर हैं जिनके साथ क्राउन इमिग्रेशन इम्पैनल हैं, उसने बहुत सारी जजमेंट कोट की थी इसी रिव्यू के अंदर की। इस जो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के थ्रू केस डाले थे, उसमें पॉजिटिव मिला था बच्चे को, वो भी बच्चे की प्रोफाइल ऐसी थी। तो इसी तरीके से सारी की सारी जजमेंटें इसके अंदर कोट की हुई है। तो आर्गूमेंट चले हैं, आर्गूमेंट के अंदर क्या क्या लिखा है, द एप्लीकांट आर्गूड दैट द डिसीजन इज अनरीजनेबल बिकॉज द ऑफिसर फेल्ड टू कंसिडर द टोटलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ठीक है, स्पेसिफिकली द ऑफिसर फेल्ड टू फुली असेस सेक्शन ऑफ द डिटेल्ड लेटर रिटन बाय द एप्लीकांट। वही आ गया आपकी SOP। मैं बार बार बताता हूँ कि आपका कंसल्टेंट वही कॉम्पिटेंट है जो आपकी प्रॉपर SOP साथ में अटैच करता है, क्योंकि इन केस अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो हमारे पास लॉट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिलते हैं। तो अगर हमने रिव्यू डालना होता है तो वो चीज़ें हम इसके अंदर कोड कर सकते हैं। इसी तरीके से UK की मैंने बहुत सारी रिव्यू डाली हुई हैं। UK की एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ कि किस तरीके से डालनी है। ये वही लोग कर सकते हैं जो वहाँ की कोर्ट के साथ क्लोजली वर्क कर रहे हैं, वहाँ की जजमेंटों को पढ़ते हैं, आइदर वो UK की है या कनाडा की है या अनदर शेंगन कंट्रीज़ की हैं। तो इसी तरीके से द लेटर एक्सप्लेन्ड इन द एप्लीकेंट MBA insufficient for the type of employment that she wished to pursue. An international MBA would enable the applicant to attain a high level positions. Additionally, job advertising submitted by the applicant demonstrate that the certain position require a degree from a full time MBA program. अभी देखो ऐसी ऐसी चीज़ें उसने साथ में लगाई थी जब उसने अपनी रिव्यू डाली थी कि ये देखो इंडिया के अंदर एडवर्टाइजिंग निकलती हैं न्यूज़पेपर के अंदर, वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया होता है एम्प्लॉयर ने, आपके पास फुल टाइम MBA होनी चाहिए लीडिंग
यूनिवर्सिटी आइदर इन इंडिया और फॉरेन से, तब आपको जे लेवल में हम कंसिडर करेंगे। वो भी साथ में एडवर्टाइजिंग लगाई हुई थी इसी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी वीज़ा ऑफिसर वीज़ा रिफ्यूज़ करता है कि बच्चा जेन्युइन नहीं है, जहाँ उसके पास प्रॉपर सफिशेंट फंड्स नहीं है, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करे तब केस नेगेटिव हो सकता है, कहने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने साथ में डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस प्रोवाइड किए स्टूडेंट्स ने। इट वॉज अनरिजनेबल टू द ऑफिसर टू फेल टू कंसिडर द एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द UNBC demonstrated that the MBA program is designed for the individual such as the applicant who have extensive work experience. The officer failed to consider this information. अभी उसके अंदर उसने ये भी चीज़ कोट की है कि जो UNBC यूनिवर्सिटी है वो MBA में उन्हीं बच्चों को प्रेफरेंस देती है जिन बच्चों को मैक्सिमम वर्किंग एक्सपीरियंस हो, बट वीज़ा ऑफिसर ने उसको भी कंसिडरेशंस में नहीं लिया, वाइल उसने 3 बार मेरी जो फाइल रिफ्यूज की है। द एप्लीकेंट सेज दैट इट वाज आल्सो अनरीजनेबल टू फॉर द ऑफिसर टू इम्पल्स द एप्लीकेंट एबिलिटी टू फिनिश द फुल टाइम प्रोग्राम बेस्ड ऑन हर ग्रेड। दिस फाइंडिंग इज लॉजिकल इन द लाइट ऑफ एप्लीकेंट स्ट्रॉन्ग इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स एंड एक्सेप्टेंस इनटू द हाईली कम्पिटिटिव UNBC MBA। उसने ये भी बताया बच्चे ने कि मतलब वीज़ा ऑफिसर ने उसकी तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी तो चेक नहीं की, जिसके अंदर उसने 7 बैंड लिए हुए थे। इवन जो UNBC यूनिवर्सिटी है वो कोई स्मॉल यूनिवर्सिटी नहीं है, उसने भी मुझे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस चेक करके ही मुझे एडमिशन दिया है। ऐसा नहीं है कि उसने कोई ऑर्डिनरी कॉलेज में एडमिशन अप्लाई किया हुआ था। तो इसी तरीके से the applicant argue further that officer misconduct the concept of the dual intent. Specifically, it was unreasonable for the officer to find it problematic that the applicant would like to live in Canada on permanent basis, but also wishes to work in the real estate industries in India. It is acceptable for the study permit application to hold two intents. The officer, however, treated as applicant two intent as reason of ये सारी चीज़ें की थी। फिर रिस्पोंडेंट ने क्या बताया उसके बारे में लिखा है। रिस्पोंडेंट क्या कहता है, इमिग्रेशन ने फिर क्या बोला। द रिस्पोंडेंट emphasizes that the decision in study application attract a high degree of differences from a receiving a reviewing court. The respondent argued that it was open to the officer to find that the proposed course of study was not logical, while the applicant disagree with this conclusion. इस टाइप की उन्होंने चीज़ें की है। तो लास्टली जो एनालाइज कोड ने किया है, सारा करने के बाद उसने ये बताया कि बच्चे की जो इंटेंशंस हैं वो वहाँ पे स्टडी की है, उसके पास सारे एविडेंसेस है डॉक्यूमेंट्री, तो बच्चा सही है। तो लास्टली कोर्ट की जो जजमेंट आई है, कोर्ट ने अपने डिसीजन में क्या बोला है, द एप्लीकेशन इज ग्रांटेड, ठीक है, द डिसीजन इज क्वेश्ड एंड द मैटर इज रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन बाय ए डिफरेंट ऑफिसर। तो ये एक बड़ी रिलीफ मिली है और बच्चे को फिर उसके बाद दोबारा वीज़ा ग्रांट हुआ था और बच्चा वहाँ पर चला गया। तो अगर आप कनाडा से रिलेटेड कोई भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आप एक जेन्युइन विजिटर हैं या स्टूडेंट हैं, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं। इवन आपका कनाडा का ऑलरेडी बैन भी लग चुका है, जहां आपका बहुत बार रिफ्यूज़ हो चुका है केस, तब भी आप हमें संपर्क करें, क्योंकि वी आर इम्पैनल विद मैनी ऑफ द IRCC जो वहाँ के लॉयर हैं या सॉलिसिटर्स हैं, उनके साथ हम इम्पैनल हैं, उनकी हेल्प लेते हैं और हम रेगुलर इस टाइप की जो जजमेंट है उनको पढ़ते रहते हैं। और क्राउन इमिग्रेशन इसके अंदर बहुत अच्छा नॉलेज है। तो अगर लास्ट यही है कि अगर आप इस टाइप की रेगुलर वीडियोस देखना चाहते हैं या कनाडा से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को ब्राउज़ कर लें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर लास्ट यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।